Hello and welcome student to our channel. Myself Uzair Ahmed. Today we start next topic of ion equilibrium, that is acid base theory. कैसी theory? Acid base theory. एसिड बेस थ्योरी समझने से पहले हम बैकग्राउंड लिखते क्या है. अब एसिड बेस थ्योरी क्यों आई? क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट थे उनको एसिड बेस समझ में नहीं आता था कौन एसिड है कौन बेस है. बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने बताया भाई कि ये एसिड है वो बेस है. अब कौन आया? तो आए थे अरेनियस साहब. अरेनियस पहले साइंटिस्ट आए थे अरेनियस. दूसरे आए थे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड. एंड थर्ड इज लेविस. अब क्या हुआ? अब अरेनियस साहब ने उनकी थ्योरी दे दी कि कौन एसिड है कौन बेस. तो लोगों को लगा कि अब इन्होंने इतना बड़ा काम करे, अब इनको कुछ तो नवाजेंगे, कुछ इनाम से नवाजेंगे. तो वो थ्योरी का नाम रख दी अरेनियस कॉन्सेप्ट. कैसे कॉन्सेप्ट? अरेनियस कॉन्सेप्ट. अब हम देखेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या है. अब अरेनियस साहब ने बोले थे कि ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिज़ोल्व करे, वो अगर H पॉजिटिव दे रहा तो वो एसिड. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, ये H2 है. अगर ये H पॉजिटिव मिल रहा उसके अंदर अपना, तो ये एसिड. और अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करे, अगर उसके अंदर OH नेगेटिव मिल रहा तो वो सब्सटेंस बेस है. अब इसका मतलब क्या हो रहा? एसिड गिव H पॉजिटिव एंड बेस गिव OH नेगेटिव. अब ये एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे. फॉर एग्जांपल कोई एक एसिड ले लेंगे हम HCl. HCl को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें. अब उसकी जैसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो हमारे क्या मिल जाता? H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव. अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो H पॉजिटिव दे रहा वो एसिड. तो यहाँ पे HCl क्या हुआ? एसिड. और एक और एग्जांपल NaOH. अब NaOH को हमने अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, वाटर के अंदर जैसे ही डिज़ोल्व हुआ तो वो क्या दे देता? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब ये अरेनियस साहब के हिसाब से क्या हो जा रहा है? बेस हो जा रहा है, क्योंकि OH नेगेटिव दे दिया उसने. अब क्या होता? अब जैसे ही ये वाटर में H पॉजिटिव डिज़ोल्व हो जाता, जैसे वाटर के अंदर डालती थी सब्सटेंस H पॉजिटिव देता, तो H पॉजिटिव का हाइड्रेशन एनर्जी मतलब पानी में मिलने की क्षमता, मतलब मिक्सिंग ऑफ वाटर, वो बहुत ज़्यादा है. तो क्या करता है? H2O से मिल जाता और H3O पॉजिटिव बना लेता. अब इसका मतलब क्या हो रहा कि अगर हमें देखना है कि कोई एसिड है या बेस है, तो हमें एसिड देखने का है तो क्या करेंगे? वो H3O पॉजिटिव देखेंगे, ना कि H पॉजिटिव देखेंगे. हम क्या देखेंगे? H3O पॉजिटिव. अब एक क्वेश्चन लेंगे, नोट इट. सो हम इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट. अब इसमें हमारी पहचान नहीं है कौन एसिड है कौन बेस है अकॉर्डिंग टू अरेनियस साहब. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे HCl. अब अगर इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करें तो हम क्या देंगे? हमारी भी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो ये अरेनियस साहब के हिसाब से क्या हो जा रहा है? एसिड. अब हम देखेंगे NaOH. अब NaOH को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें
तो वाटर में डिजोल्व करे बाद क्या देंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हो रहा, अरेनियस साहब के हिसाब से बेस। और HNO3 को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो HNO3 देंगे H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा, एसिड। और H2SO4 को अगर हमने वाटर में डिजोल्व करें तो वाटर में डिजोल्व करे बाद H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव देता। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा, एसिड। इसी तरह ये क्या हो रहा, OH और K अलग हो जाता, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हुआ बेस। प्लीज नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरी एंड ब्रोस्टेड थ्योरी। सो अब हम देखेंगे लॉरी एंड ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ था, जब अरेनियस साहब ने उनका कॉन्सेप्ट बताए थे तो कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो क्लासीफाई नहीं हो रहे थे, जैसे PCl3, PCl5। फॉर एग्जांपल जैसा PCl3 को हमने वाटर में डिजोल्व करे, नहीं H पॉजिटिव दे रहा था, नहीं OH नेगेटिव दे रहा था, तो हमें पहचानने में प्रॉब्लम हो रही थी कि ये एसिड है, ये बेस है। तो वो थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए दूसरे साइंटिस्ट ने, लॉरी एंड ब्रोस्टेड साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अब लॉरी एंड ब्रोस्टेड साहब ने क्या बोले थे, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा वो बेस। सब्सटेंस एक्सेप्ट, कैसा सेप्ट, एक्सेप्ट प्रोटॉन इज बेस, और डोनेट प्रोटॉन इज एसिड। अब तुम बोलेंगे सर प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कैसा आता, अब देखो हाइड्रोजन जो है, अब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अब क्या होता, जब हाइड्रोजन किसी भी बॉन्डिंग बनाता तो उसका जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो किसको भी दे देता हो। फॉर एग्जांपल HCl से उसने बॉन्ड बनाया, तो क्या होता, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता यूज़ करने के लिए, और जब वहाँ से निकलता मतलब उसको डिसोशिएट होता तो वो इलेक्ट्रॉन लिए बगैर आया था, तब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये जो एटम रहता फुल्ली इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता। फॉर एग्जांपल जैसा एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, अगर एक नेगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या आएगा उसके ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए उसको बोलेंगे प्रोटॉन, इसलिए उसके अंदर प्रोटॉन है। अब लॉरी एंड ब्रोस्टेड साहब ने क्या बोले थे, जो एक्सेप्ट कर रहा प्रोटॉन वो बेस, और जो डोनेट कर रहा वो एसिड। अब एग्जांपल की तरह देखेंगे, फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O गिव Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। HCl प्लस H2O गिव HCl Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो HCl है वो एक, उसने प्रोटॉन डोनेट करा, मतलब प्रोटॉन दिया, तो उसकी लॉरी एंड ब्रोस्टेड के हिसाब से क्या हो जा रहा हूँ, एसिड। अब यहाँ पे देखो H2O है और यहाँ पे H3O पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो रहा, H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, तो H2O क्या होगा यहाँ पे, बेस। और एक दूसरा एग्जांपल NH3 प्लस H2O gives NH3 NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ, NH3 ने
एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करा। अब प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है? बेस। इसका मतलब NH3 क्या हुआ यहाँ पे? बेस। H2O ने क्या करा? एक हाइड्रोजन दे दिया, मतलब एक प्रोटॉन दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? H2O एसिड। अब इसका मतलब क्या हुआ? H2O एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस। H2O एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस। अब H2O को हम बोलेंगे एम्पोटेरिक। जो एसिड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा और प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा, उसको बोलेंगे हम एम्पोटेरिक। तो यहाँ पे H2O कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड कैन डोनेट प्रोटॉन, इसको बोलेंगे हम एम्पोटेरिक। अब अगर हम रिएक्शन को उल्टा लिख जाएंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो रिएक्शन वापस भी जा सकती। अब सपोज वापस रिएक्शन वापस चलेगी। अब यहाँ पे क्या है? Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव से क्या बन गया? HCl। अब यहाँ पे क्या हुआ? Cl नेगेटिव एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब हमारा क्या था? एक्सेप्ट प्रोटॉन क्या था? बेस। तो Cl नेगेटिव क्या हुआ यहाँ पे? बेस। अब देखो यहाँ पे H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव हमारा क्या था? अब H3O पॉजिटिव ने क्या बनाया? H2O। यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करा उसमें, तो ये क्या हुआ हमारा? एसिड। अब जो ये यहाँ पे जो बनते और रिवर्स जब जाते, तो इनको अलग नाम दे देते हम। इसको नाम देते कॉन्जुगेट बेस, और इसको कॉन्जुगेट एसिड। हम यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में देखेंगे। अब जो यहाँ पे रिवर्स चलेगी, यहाँ से NH4 पॉजिटिव है। अब NH4 पॉजिटिव ने क्या दिया? NH3। अब मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन डोनेट करा, तो हाइड्रोजन डोनेट करा वो क्या हो रहा? एसिड। और हाइड्रोजन एक्सेप्ट, ये क्या हुआ? बेस। मतलब यहाँ पे, मगर यहाँ पे नाम क्या देंगे उसको? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आते, पहले आप नोट कर लो, बाद में देखिए। अब लॉरियन ब्रोंस्टेड थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट आता कि जो एसिड है, अब हमें ये तो मालूम पड़ गया जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस देंगे, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड देंगे। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहता उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहता, सबसे वीक रहता। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड गिव वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HClO4। HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब उसका जो बेस रहेगा कॉन्जुगेट बेस, वो वीकेस्ट रहेगा। H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव, ये जो बेस रहेगा उसका कॉन्जुगेट बेस, वो वीकेस्ट रहेगा। और जो वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट एसिड कौन है? H3O पॉजिटिव। अब जब ये देगा, जब ये वीके कॉन्जुगेट बेस देगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका मतलब क्या हो रहा? स्ट्रॉन्ग एसिड गिव वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड गिव स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अब अगर यहाँ से इसका उल्टा हो जाता, अब हम क्या देख रहे हैं? एसिड गिव कॉन्जुगेट बेस। अब ये भी होता कि जो बेस है वो गिव कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पे वही है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहता वो क्या देगा? वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। और जो वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो क्या देगा? स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेविस एसिड देखने वाला सब, जो सबसे मॉडर्न थ्योरी